चलिए अब हम ये देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड्स को क्यों पढ़ें। आखिर कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बाकी अदर एलिमेंट्स के पास नहीं है कि हम नाइट्रोजन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, हम कार्बन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑक्सीजन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, हम हाइड्रोजन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि कार्बन के अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या आप देखें तो इसके अंदर टेट्रा वैलेंसी, यानी ये 4 वैलेंसी। हमें मालूम है जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो क्या हो जाएगा 2,4, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ेंगे या इसे 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसीलिए कार्बन क्या करता है? कोवैलेंसी करता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन की चार टेट्रा वैलेंसी क्या होती है? हमें दिखाई देती है। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? कार्बन इस तरीके से क्या करता है? अपनी चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? सिंगल सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध के द्वारा भी और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी क्या कर सकता है? अपनी वैलेंसी को पूरा करता है। कार्बन की 4 वैलेंसीज होने की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम बोलते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है कैटेनेशन की। ध्यान दीजिएगा, और भी कंपाउंड और भी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब कैटेनेशन होता क्या, पहले इसके बारे में बात कर ले। कैटेनेशन होता है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी जो होती है कुछ एलिमेंट्स में होती है, यानी ये अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं? लिंक हो जाते हैं और चेन बनाते हैं। तो चेन फॉर्मिंग की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। हालांकि कुछ और एलिमेंट्स में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन कार्बन में ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत एक्सटेंड बड़े ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और टेट्रा वैलेंसी होने के कारण इसकी जो यहाँ पे जो कोवैलेंसी होती है वो क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंसी होती है, जिसके कारण जो है ये क्या करता है? ये यूनिक नेचर रखता है और अलग हम केमिस्ट्री की अलग ब्रांच के रूप में से क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो कैटेनेशन होता क्या है? कार्बन एटम causes a unique property to link together, self-linking, to form very long chain. This property is referred to as catenation. तो यानी क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं। इसके बाद इसमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है। आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हालांकि आइसोमेरिज्म और भी कंपाउंड पाया जाता है, लेकिन इसमें फिर वही ग्रेट एक्सटेंट तक पाया जाता है। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं? अलग केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच में के रूप में पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स की ऐसी प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट यहां पे स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? फार्मूला अलग हो जाता है। तो हम लोग आगे देखेंगे, जब डिटेल देखेंगे तो चैप्टर में जब डिटेल देखेंगे तो वहां देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की है, जिसके कारण ये क्या करता है? इसको केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स को अलग ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं। 3 प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, टेट्रा वैलेंसी, कैटेनेशन और आइसोमेरिज्म। चलिए